हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की। और सबसे पहले यहाँ पर हम अपना मार्क पेन एक्सचेंज कर लें। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की, और यहाँ पर लेवल 1 में रिप्लेसमेंट डीबी दोस्तों ख़त्म कर दी गई है। और यह एक ऑफिशियल न्यूज़ हमारे पास आई है, जो कि हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। और आखिर इसको हटाने की क्या वजह रही है, इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आप सभी को हम बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो सबसे पहले ये जो नोटिस हमारे पास आया है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और न्यू दिल्ली, डेटेड है 23/5/2025। ठीक है। जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स यानी RRCs। जो सब्जेक्ट है, विषय क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग। अब ये अपडेट हो चुका है दोस्तों रिप्लेसमेंट पैनल। चलिए इसी पेज को हम हिंदी में कवर करते हैं, ताकि आपको हम और अच्छे तरीके से और आसानी से समझा सकें। इससे पहले थोड़ा जो यहाँ पर ये लिखा गया है लिखावट के रूप में, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 2024 सहित आगामी सभी भर्तियों हेतु रिप्लेसमेंट लिस्ट ख़त्म कर दी। मतलब अब जो चयन होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर रिजाइन कर देते हैं, या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पर प्रतिस्थापन जो पैनल अभी तक आता था, अब वह नहीं आएगा दोस्तों। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि हर वर्ष भर्ती का होना बताया है उन्होंने। ठीक है। लेकिन अभी भी सेकंड और थर्ड डीबी लिस्ट आएगी, यानी ये मतलब उनसे है जैसे जो 2019 वाले स्टूडेंट हैं, 2019 वैकेंसी के स्टूडेंट हैं, इनकी अभी भी जैसे काफ़ी जॉन ऐसे होंगे जो लगभग रिप्लेसमेंट डीबी या फिर नेक्स्ट डीबी अभी भी उनकी आएगी। ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम हैं। मान लीजिए 18 जॉन हैं ऐसे, तो मुश्किल है कि 4 से 5 अभी नेक्स्ट डीबी और आएंगी। इसके बाद काफ़ी RRC ने तो ये कन्फर्म कर दिया है कि ये हमारी वैकेंसी क्लोज हो चुकी है। हमने जितनी भी वैकेंसी उनके पास बची हुई थी, उन्होंने उन सभी वैकेंसियों को आसानी से भर दिया है। तो काफ़ी जोन से तो ये आ चुका है, बाकी कुछ जोन ऐसे रह गए हैं जिनमें ये प्रोसेस लगातार अभी चल रही है। चलिए दोस्तों, इस नोटिस को हम यहाँ पर हिंदी में कवर करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना तो अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है। अब नीचे से पढ़ेंगे, तो यहाँ से देखते हैं विषय वाले पोर्शन से, ताकि आपको हम और आसानी से समझा सकें। भारतीय रेलवे में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक के लेवल 1 में कर्मचारियों की भर्ती प्रतिस्थापन पैनल यानी रिप्लेसमेंट पैनल के मानदंडों में संशोधन के संबंध में बोर्ड के दिनांक 15/3/2022 के पत्र संख्या ENG सेकंड 2022 RR 1/8 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत जोनल रेलवे को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण न करने, या फिर इस्तीफा देने, या फिर मृत्यु के कारण किसी कमी की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार लेवल 1 भर्ती के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों यानी RRC से प्रतिस्थापन सूची मांगें। ठीक है।
निर्णय की समीक्षा की गई है कि यह निर्णय लिया गया कि चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण न करने या फिर त्यागपत्र देने या फिर मृत्यु पर कोई प्रतिस्थापन पैनल नहीं दिया जाएगा। यानी अभी तक तो आपकी रिप्लेसमेंट डीबी दोस्तों आती थी, लेकिन अब आपकी रिप्लेसमेंट डीबी यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। हालांकि जो आपकी सेकंड डीबी रहेगी और थर्ड डीबी रहेगी, ये आपकी आती रहेंगी जिस हिसाब से यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि वेतन एक स्तर में भर्ती अब वार्षिक रूप से की जाती है। तो इन्होंने यही बताया है कि भाई वैकेंसी अब आपकी हर साल आती है। इस चक्कर में इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल को हटाया है दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ना कि उन्होंने जो सेकंड लिस्ट आती है और जो थर्ड लिस्ट आती है इसको उन्होंने नहीं हटाया, उन्होंने केवल और केवल रिप्लेसमेंट डीबी को हटाया है। ज़्यादा रिप्लेसमेंट डीबी देखिए दोस्तों उन बच्चों पे आती है जो कि इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि एक वो बच्चे होते हैं जैसे जिनका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि ज्वाइन नहीं करते हैं, उनको अच्छी पोस्ट ना मिलने के कारण वह उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। और एक वह बच्चे होते हैं जो ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन 1-2 महीने मतलब प्रोग्रेस करने के बाद जब उनको वर्कलोड ज़्यादा मिलने लगता है तो फिर कुछ बच्चे आपके ज्वाइन होने के बाद भी इस वैकेंसी को छोड़कर चले जाते हैं। ये 2 कैटेगरी ऐसी होती हैं दोस्तों, इन्हीं पर रिप्लेसमेंट डीबी आती है। और अब उन्होंने रिप्लेसमेंट डीबी को ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनका यही मसला है कि भाई हर साल वैकेंसी आती हैं। लेकिन मेरा तो सरकार से यही कहना है कि देखिए आप हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन वैकेंसियों को टाइम पर पूरा भी करा लीजिएगा। अपना एक ऐसा मतलब जो आपका स्टाफ है उनको इतनी सख्ती से काम करने के लिए बोलिएगा कि ताकि जैसे 1 साल की प्रोसेस है तो 1 साल में वह वैकेंसी पूर्ण रूप से क्लोज्ड हो जानी चाहिए, मतलब बच्चों को ज्वाइनिंग भी मिल जानी चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। यदि आपने हर साल वैकेंसी निकालने का निर्णय कर लिया है तो यह मेरा विचार है कि भाई यदि आपने हर साल वैकेंसी आएगी, जैसे आपने ये रिप्लेसमेंट डीबी हटा दी है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वैकेंसियाँ जितनी भी आप निकालेंगे उनकी ये टाइमिंग भी आप लगाइए कि भाई 1 साल में बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। हर हालत में निकालते रहिए हर साल वैकेंसी, इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लगातार परीक्षाएं देंगे, लगातार उनका अपना एक आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। ये अच्छी बात है, हर साल वैकेंसी आने का एक अच्छा प्रावधान है, लेकिन भाई समय से वैकेंसियों का पूरा करना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। जिस हिसाब से आपने रिप्लेसमेंट पैनल को मॉडिफाई किया है, इसी हिसाब से आप सभी परीक्षाओं को भी मॉडिफाई करवाइए सर, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बस 1 साल के अंदर अंदर आपकी बच्चों की ज्वाइनिंग है वह भी आसानी से हो जाए, मेरा यही मानना है। बाकी और विद्यार्थियों की क्या राय है आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप सभी की क्या राय है हमारे इस विचार पर, ठीक है। जो मुझे विचार अच्छा लगा वो मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके बाद उपरोक्त निर्देश लेवल 1 में खुले बाज़ार से भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों और CN 08/2024 के तहत जारी अधिसूचना पर लागू होंगे। तो आप सभी ने देख लिया, यानी जो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म अपन सभी ने भरे हैं 32,468 वैकेंसी के, इसमें भी रिप्लेसमेंट डीबी नहीं आएगी, सेकंड डीबी थर्ड डीबी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन रिप्लेसमेंट डीबी दोस्तों अब आप सभी को नहीं मिलेगी। मैंने ये भी बता दिया है कि रिप्लेसमेंट डीबी कौन कौन सी पोस्टों पर आता है। एक तो वो बच्चे जो स्टार्टिंग में मेडिकल करवा लेते हैं, उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है तो वह ज्वाइन ही नहीं करते, और इसके अलावा एक वो बच्चे जो ज्वाइन तो कर लेते हैं 1-2 महीना काम करने के बाद फिर उनको लगता है कि अब इससे अच्छा है, या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, या फिर उनको वर्क लोड ज़्यादा मिलता है, तो इस वजह से फिर वो बच्चे भी वहाँ से वैकेंसी छोड़कर आते हैं। इन 2 पोस्टों पर ही रिप्लेसमेंट डीबी आती है दोस्तों। तो बस यही सारी प्रोसेस है। अब आप सभी को
आने वाले समय में जितनी भर्तियां होंगी वो रिप्लेसमेंट डे पे नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप सभी सिग्नेचर देख सकते हैं। यूके तिवारी, निदेशक स्थापना एन रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, दिनांक 23/5/2025। बस ये रही आज की जानकारी जो हमारे पास रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जानकारी आई थी, वो मैंने आप सभी को बता दी है। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो बताया है वो सही है या फिर आपके हिसाब से उसमें भी कुछ और संशोधन होने की बात रह गई है, तो कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।